राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो आज ना पहले ही आप सबको बता देती हूँ कि आज का ब्लॉग जो है ना वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आज का ब्लॉग जो है वो पहले का भी मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। क्योंकि मैं ये जो ब्लॉग है ना मैं पहले नहीं शेयर कर पाई थी, क्योंकि मेरे बेटा का, मैं पहले भी बताई हूँ कि मेरे बेटा का तबीयत ठीक नहीं है, कुछ लीवर में प्रॉब्लम आ गया है मेरे बड़े वाले बेटा को, जिस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। और ये मार्केटिंग में करने गई थी लगभग आज से 1 वीक पहले ही गई थी, 1 या 2 नहीं है ना, कुछ पहले ही गए थे हम ये मार्केटिंग करने के लिए। लेकिन उसके बाद आई तो मेरे बेटा दोनों का तबीयत ख़राब हो गया, मैं लेके गई थी दोनों को डॉक्टर के पास। तो मेरे बड़े वाले बेटा को तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो उसका भी मेडिसिन बहुत टाइम चलेगा। अभी तो वो 4-5 दिन से स्कूल भी नहीं जा रहा है। सबको अभी छोटे वाले को भी बहुत ज़्यादा फीवर हो गई है, तो इस वजह से मैं ना यहाँ पे नहीं कोई भी, मैं शूट तो थोड़ा थोड़ा कर ली थी बट आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे ना हम बहुत सारी साड़ियाँ ट्राई किए थे। ये साड़ी ना मेरे छोटे वाले बेटा को बहुत पसंद है, ये रेड वाली साड़ी है ना, कुछ बहुत पसंद आ रही थी उसको। फिर मैंने ये साड़ी नहीं लिया क्योंकि मुझे ना ये थोड़ा सा कॉमन लग रहा था कि ऐसा सारे लोग पहनते हैं। तो मैं जो है ये पिंक वाली साड़ी ली थी, जो कि आप लोगों ने करवा चौथ वाले लुक में देखा और सबने बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस साड़ी की ना इतनी तारीफ़ की है, सब इतनी तारीफ़ की है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे थे, फेसबुक पे मैसेज डीएम कर रहे थे, इंस्टा पे कर रहे थे, कितने लोग तो लिंक मांग रहे थे। लेकिन लिंक मैं कहाँ से दे, क्योंकि ये तो ऑफलाइन है ना शॉपिंग, तो मैं किसी को दे ही नहीं सकती। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कॉटन साड़ियाँ, क्योंकि छठ पूजा आ रहा है तो मम्मी को, नानी को, इन लोगों को देना है। तो फिर मैं यहाँ पे कॉटन साड़ी देख ली, हमारी मेड को भी, वो उनको भी मैं कॉटन साड़ी ही देती। उसके बाद यहाँ पे बगल में था डोनाल्ड, उसमें हम आए थे और यहाँ से मुझे लेना था अपने बच्चों के खाने के लिए कुछ टॉफ़ी बिस्किट्स वगैरह। तो फिर मैंने यहाँ पे ये ले लिया था और यहाँ से बहुत सारे बिस्किट, बहुत सारे टॉफ़ी लिए और लाई, और कुंज बाबू को खिलाई है ना, कुंज। पर यहाँ से नहीं, दूसरे जगह से दूसरी बार गई तब। नहीं, इसमें से नहीं लाए थे, बस वो 2 चॉकलेट। हाँ, और 4 ठंडा। अरे बाप रे। उसके बाद फिर गए, दूसरे में गए तो वहाँ से भी फिर लेकर के आई थी। और यहाँ पे मैं देख रही थी, क्योंकि पता है ये जो टॉफ़ी मेरे हाथों में आप देख रहे हैं ना, मैं जब वीडियो कॉलिंग मुझे कुंज किया तो कुंज बोला कि नहीं मामा आप मत लाइएगा, बेटा सीटी मत बजाइए, इसमें सीटी बजाने का भी साउंड आ रहा है। तो फिर मैं वहाँ पे वापस कर दी थी और उसके बाद फिर वही सब सारे चीज़ ये बोले कि नहीं लेके आइएगा, तो फिर मैं दूसरे में से लेकर के आई। और ये है करवा चौथ के दिन, क्योंकि मुझे आज बहुत लेट हो गए थे, क्योंकि बाबू का, मेरे बड़े वाले बेटा का ना तबीयत आज ठीक नहीं था, तो उसको केयर करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। पतिदेव चले गए हुए थे ऑफिस, संडे भी था, फिर भी उनकी आज ड्यूटी थी, छुट्टी नहीं थी, तो वो चले गए थे। उसके बाद मुझे साफ़ सफाई करके पूजा पाठ करते करते देख ही रहे होंगे कितना दिन हो गया हुआ है, पूरा बहुत टाइम हो गया था। फिर मैं यहाँ पे लल्ला को तैयार वगैरह करके आई, यहाँ पे पूजा कर ली, क्योंकि एक बार जो पूजा होता है वो मैं कर लेती हूँ सुबह सुबह और उसके बाद फिर मैं करती हूँ शाम में। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कर ली थी और थोड़ा सा आज यहाँ पे अच्छे से बाल वाल कर ली थी, क्योंकि सुबह सुबह भी था। ऐसे तो मैं नया ही सूट पहनती हूँ, लेकिन इस बार नहीं पहनी। ऐसा नहीं था कि सूट नहीं था मेरे पास, लेकिन नहीं पहनी, मुझे नहीं मन कर रहा था, बच्चे की तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए। लेकिन हाँ, भगवान जी की कृपा से शाम के टाइम उसका भी फीवर जो है वो थोड़ा कम हो गया था और पेट में भी थोड़ा सा सही लग रहा था उसको। तो फिर मैं यहाँ पे तैयार व्यार होकर के पूजा कर, मेरा ब्लाउज इतना गंदा सिल दिया ना, एक तो इतना इतना पैसा ले लेते हैं ये लोग, मतलब आप सिलाने जाते हो ना तो ऐसे बोलते हैं कि हाँ मैं तो ऐसा सिल के दूंगा कि आप मेरे से ही सिलवा के लेके जाएंगे। उसके बाद इतना घटिया ब्लाउज सिलता है ना, इतना मुझे बेकार लग रहा है ये ब्लाउज। फिर भी क्या ही करती, जाऊंगी उसको दूंगी, फिर से वो ठीक करके देगा। अब डर भी लग रहा है कि कहीं फिर से ठीक करा हुआ और ना कि ख़राब ही ना कर दे। और मेरा ये साड़ी आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे तो ये साड़ी मेरी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। मेरे बड़े वाले बेटा को भी ये साड़ी बहुत पसंद, तो वो देखा तो बोला कि नहीं मम्मा क्या ले ली हैं। उसके बाद में जब मैं तैयार हुई तो बोला कि बहुत अच्छा। और मैं कैसे तैयार, मैं खुद से ही तैयार हुई हूँ, कैसे तैयार हुई हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सब ने करवा चौथ कैसे कैसे किया वो भी बताइएगा। सबका अलग अलग तरीका होता है करने का। मैं बहुत सारे कमेंट करते हैं लोग कि आपने ये नहीं किया, आपने ऐसे नहीं किया। देखिए सबका अलग अलग तरीका होता है, सब एक जैसे नहीं करते हैं। यहाँ तो 2 से 4 किलोमीटर के रेंज में ही मतलब बदल जाती। बाबू ऐसा मत करिए, उठ जाएगा, नहीं तोड़ना चाहिए उसको। और उसके बाद मेरे पतिदेव यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि मुझे आज कथा, हम दोनों को कथा में भी जाना था और तीसरा दिन ही था। लेकिन क्या ही करूँ, इतना लेट हो गया कि हम लोग कथा में जा भी नहीं पाए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था करते करते। क्योंकि चाँद पता नहीं निकलने में कितना टाइम लगा था। हमारे यहाँ तो 9 बजे चाँद निकली थी,
9 से 9:15 के बीच में चांद निकली। और उसके बाद हमने यहाँ पे कथा वथा करके मैंने किया था यहाँ पूजा। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पता है कभी भी कोई भी फेस्टिवल होता है ना तो आप चुन्नी डालते हो तो इतनी सुंदर इतनी प्यारी लगते हो ना, आप कुछ कहने लायक नहीं। तो मैं यहाँ पे अपना पूजा वूजा कर रही थी और मेरे बच्चे दोनों जो थे वो बगल में सुन रहे थे। और साइड में जो आपको दिख रही होंगी हाँ वो मेरी मम्मी है। मम्मी आई हुई है, उनका तबीयत ठीक नहीं है तो जिस वजह से वो यहाँ पे आई हुई हैं। मैं तो यहाँ पे मुझे तो मतलब मेरा लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर। और मेरा करवा चौथ के दिन हो गया मेरे पति देव से लड़ाई अच्छी खासी। मैं उनको बोले थे अब जल्दी तैयार हो क्या, ये उनको जाना था कथा में, वो बार बार बोले थे अरे तुम करो तुम करो तुम करो। तो हमारी हो गई थी थोड़ी सी लड़ाई उसके। और हाँ, अब कितने ऐसे लोग हैं जिनको मतलब तीज में ये करवा चौथ में गिफ्ट नहीं मिलता है। मुझे तो कभी भी नहीं मिलता है। पैसे चाहे जितना मांगो मिल जाएगा लेकिन गिफ्ट कभी नहीं मिलता। और मुझे पैसे चाहिए नहीं होती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए होते, चाहे वो गिफ्ट 1 रुपए का ही क्यों ना हो, लेकिन गिफ्ट हाँ गिफ्ट का एक हाँ पापा को मैं आप हाँ पता। अब मेरा कुंज मुझे दिया था 5 रुपए। वाह 5 रुपए दिया और सुबह मैं यहीं पे रख दी थी। लगता है मुखी लेके खा भी गया उसका कुछ। हाँ तो क्या किए रखे हैं। अच्छा मुझे तो लग रहा था कि कुंज मेरा खा भी गया। बेटा चेयर पे से गिर जाओगे नीचे उतरो। और कुंज मेरा 5 रुपए दिया था। अब बोल रहा है कि अभी मैं गिफ्ट ला के दूँ, मुझे नहीं चाहिए। फ्रिज में टॉफ़ी एक ला के दीजिए तो मुझे खाने के लिए, वो खट्टा मीठा वाला के दीजिएगा। खट्टा मीठा क्यों? एक स्नैकर भी दीजिएगा और एक वो खट्टा मीठा वाला भी। हाँ और पता है जब भी फेस्टिवल आते हैं ना तो बच्चे लोगों की ना सबसे ज़्यादा बल्ले बल्ले हो जाती है। वो लोगों को चीज़ वगैरह खूब मिलता है खाने के लिए। और यहाँ पे फिर मैं चांद निकल गया था तो चांद का पूजा कर रही थी। कितना मतलब ये फेस्टिवल मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में कोई नहीं करता है, मैं ही सिर्फ करती हूँ क्योंकि हम लोग के यहाँ ये होता नहीं था। तो मेरी एक बहुत ही क्लोज बहन है जो कि मन्नत कर दी थी। मेरे पतिदेव की हमेशा तबीयत खराब रहती और वो करती थी, शुरू से उन लोगों के यहाँ होता है। तो वही मन्नत कर दी थी कि नहीं ये बिल्कुल, जब मेरे पतिदेव को सेकंड टाइम हार्ट अटैक आया था ना उसी टाइम। नहीं बेटा ठंडा रख दीजिए, बहुत तबीयत ठीक नहीं है, उसको रख दीजिए। हाँ वो हम बाद में खाएंगे। तो उसी टाइम वो मन्नत रख दी थी कि ऑलरेडी उनको एक बार आ गया था तो वो देखी कि बार बार इनका तबीयत ख़राब होता है तो फिर वो उसी समय मन्नत कर दी थी कि मतलब अच्छे से हो जाएगा ना सब चीज़ तो ये करेगी। क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई करता नहीं था। तो फिर मैं पंडित जी से भी पूछी तो वो बोले कि हाँ अगर आपके यहाँ कोई नहीं करता तो आप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन मन्नत है तो आपको करना पड़ेगा। कुंज बहुत पिट्टू करूँगी, मत पीजिए, तबीयत ख़राब हो जाएगी। कितना फीवर हो रहा है बेटा, स्कूल भी नहीं गए हैं। तो जिस वजह से मेरा मन्नत था। तो मैं तो इधर 4-5 सालों से ये करती हूँ करवा चौथ और बहुत अच्छे से करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है। ऐसे भी मुझे शुरू से ना बहुत अच्छा लगता था ये करवा चौथ पर। ऐसे चाहे कोई भी फेस्टिवल में मुझे थोड़ा सा एक अलग रहता है कि हाँ अच्छे से हम करें, अच्छे से तैयार हो, सुंदर से अपने घर को सजाए। ऐसा नहीं कि मैं खुद ही अच्छे से तैयार होती हूँ, घर भी मेरा अच्छा होना चाहिए, सब चीज़ सब अच्छे होने चाहिए। कल तो मेरे बच्चे लोग तैयार भी नहीं होते क्योंकि उन दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं सोची कि क्या ही इन लोगों को परेशान करूँ। और बड़ा वाला तो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है क्योंकि उसके लीवर में प्रॉब्लम है तो सही से खाना वाना भी नहीं खा रहा है, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा ये हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे पतिदेव को अपने मिठाई वगैरह खिला करके फिर मैंने पहले चांद को देखा, उसके बाद अपने पतिदेव को देखा। और मेरे पास ब्लॉग तो इतने हैं ना कि मैं डेली अगर 2-2 भी डालूँ ना तो अभी 15 दिन तक ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास तो अभी नवरात्रा के ही ब्लॉग पड़े हुए हैं। लेकिन बेटे की तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं कुछ भी शेयर नहीं की। उस दिन दोनों को दिखाने लेकर गई हुई थी तो थोड़ा सा उसके लिए मॉल में बोला कि चलो मम्मा थोड़ा मॉल घुमा दीजिए। तो गए तो 1-2 टी-शर्ट वहाँ पे पसंद आया तो ले लिए बेटा के लिए। हाँ कुंज के ड्राइंग बुक लिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पतिदेव पानी पिला रहे हैं। उसके बाद मैं मांगूंगी इनसे गिफ्ट जो कि मुझे मिलेगा नहीं। पतिदेव मेरे खड़ूस पतिदेव कभी मुझे गिफ्ट नहीं देता, मैं भी नहीं दूंगी उनको कुछ। पापा भी वीडियो आपका देखते हैं। पापा देखते हैं तो क्या करेंगे पापा से तो हम लड़ाई करेंगे कि आप हमको गिफ्ट नहीं दिए। देखो आजकल कितने लोग हैं ना जो अपने आज कल वाली करवा चौथ में कोई अपने बीवी को हार दिया होगा, कोई पायल दिया होगा, कोई कंगन दिया होगा और दिया। हाँ और मेरे पति तो कुछ नहीं दिए मुझे। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये सब तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ।
बाप रे, आशीर्वाद। मैं भी आशीर्वाद देती हूँ आपको, आप मुझे कुछ भी बोलोगे तो। कोई नहीं, हमारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, बस यही करवा माता से मांगती हूँ। पार्वती मैया हमेशा अपने आशीर्वाद बनाए रखे मेरे ऊपर, और दुनिया के हर एक सुहागिन का, उनका सुहाग उनके पास रहे, हमेशा खुश रहे। गिफ्ट विफ्ट तो बस ऐसे ही मजाक में था, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं उनको बोले कि मुझे चाहिए तो मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा, लेकिन मैं कभी मांगती ही नहीं हूँ। ये सीरियस मोड हो गया, ऐसे थोड़ा मोड़ा मस्ती करना तो वो अलग बात है। सीरियस में कभी मैंने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, जो मिल गया वो सही है, नहीं मिला फिर भी सही है। और इस बार तो मैंने 30 में भी साड़ी वाड़ी नहीं ली थी, बस इस बार करवा चौथ में पतिदेव बोले कि नहीं करवा चौथ है तो ले लेते हैं, क्योंकि 30 में भी नहीं खरीदे हैं, बर्थडे में भी नहीं खरीदे हैं, एनिवर्सरी में भी नहीं खरीदे, तो सबके मिलाकर मुझे ये साड़ी मिल गई। मेरी ये साड़ी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। पता है इस बार मैं सोची थी नहीं मुझे लाल पीला पिंक ये सब नहीं लेना है, लेकिन जब मार्केट जाते हैं ना तो इन सब कलर को छोड़ के दूसरा कलर कोई पसंद ही नहीं आता है, तो फिर ले लेती हूँ। और मुझे भी ना, मेरे पतिदेव को भी लाइट कलर ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, बोलते हैं कि तुम यही सब पहनती हो तो ज़्यादा अच्छी लगती हो। उसके बाद क्या आपको तो दबाए थे, हमको दबाए थे हाँ, कौन गला मिलने में हम दोनों को दबा दिए थे पापा ना एकदम, हम लोग को बतासा बना दिए थे चलिए मिलते हैं आप सबसे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। पता है एक चीज़ मेरे पति देव जरूर किए थे, करवा चौथ के बाद मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर के गए हुए थे, तो हम सब गए थे यहाँ से करने के बाद आइसक्रीम खाए थे। और कथा वगैरह में आज भी हम लोग को जल्दी निकलना है, तो मैं सोची कि आप लोग के साथ जल्दी से ब्लॉग शेयर कर देती हूँ, फिर कल मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सेफ।